हीरो बाय। थैला भर गया है। अब बुआ नई चोटी करके चल रही है। बन गया था गर्दन पे ये वो, तो ये उसी का था थायराइड का दर्द। वीरो बाय। कहीं नहीं काट दी। आराम से उतरो, आराम से। तो फ्रेंड्स, बच्चे गए ट्यूशन और मेरे काम शुरू हो गए। तो बस शाम से जो है ना, इनके ट्यूशन जाते ही ये काम शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो ड्रेसेस वगैरह धोनी है और ये जो है ना भिगो दूँगी कुछ देर तक। तब तक जो है ना किचन को समेट दूँगी, ये अच्छे से भीग जाएंगी इतनी देर और मेरा काम आसान हो जाएगा बस। तो जी किचन का काम तो समेट दिया मैंने सारा। और अब जो है जो टिफ़िन वगैरह थे ना वो भी मैंने धो के रख दिए, सारा किचन समेट दिया। ये देखो यहाँ धो के रख दिए, सब कुछ अच्छे से धो दिया मैंने। डब्बा खाली हो गया था घी का, तो ये भी धो दिया। अब इसमें जो है ना अजवाइन, ये सौंफ वगैरह मैंने लेके रखी हुई है ना, ये डाल दूँगी। तो जी जो ड्रेसेस वगैरह थी वो भी धो दी मैंने साथ के साथ ही और सुखा दिया है मशीन में। तो अब उनको जो है ना यहीं पे जो रस्सी डली हुई है यहीं पे टांग दूँगी, मतलब सूख जाएंगी सुबह तक। तो ड्रेसेस वगैरह धोना रोज़ का ही हो रहा है क्योंकि बच्चे गंदी इतनी कर लाते हैं और दूसरी जोड़ी ड्रेस को पता नहीं क्यों नहीं पहनते। बस उसके बाद मैंने अपने लिए चढ़ाई थी चाय और बच्चे गए हैं ट्यूशन तो कोई पिएगा नहीं और उर्वी पिएगी। तो टाइम हो रहा है अभी 4:15 के आसपास का और जब तक उर्वी आएगी तब तक थोड़ी, मतलब 5-10 मिनट ही रह रहे हैं उसके आने में। तो बस वही पीती है चाय, ना धैर्य पीता है ना काव्या पीती है। तो बस यहाँ पे जो है ना अपने लिए और उर्वी के लिए मैंने चाय बनाई है। और चाय इस टाइम की चाय जो है ना फिर दोबारा से मतलब शुरू कर दी मैंने। तो चाय के बिना तो रहा नहीं जाता देखो। और लेकिन चाय मेरी बंद भी नहीं की है डॉक्टर ने। पहले मुझे लग रहा था कि गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, उससे जो है ना हाथ में दर्द शुरू हो जाते हैं, लेकिन अब जो है ना नहीं है। मुझे पता है रीज़न क्या है, तो इसी वजह से मैंने अब चाय शुरू कर दी। और यहाँ पे ये चाय है और थोड़ी नमकीन ले ली है मैंने अपने लिए। बस अब मैं अपनी चाय इंजॉय करूँगी जब तक बच्चे आएंगे। अब ये मैं आप सबसे मिल रही हूँ शाम के 7 बजे और मैं ना थोड़ी देर के लिए नीचे गई थी पार्क घूमने। तो उस तब तक जो है ना मैंने दाल भिगो के रख दी थी। चना दाल है ये, चना दाल के चावल बनेंगे आज। तो ये पहले ही भिगो दी थी मैंने और उसके लिए मैंने निकाल लिए हैं थोड़े से मसाले। इसमें ज़ीरा है, लौंग है, काली मिर्च है और इलायची मेरे पास थी नहीं, शायद 1 ही 2 थी इसमें। तेज पत्ता है और हरी मिर्च है 5। जो हरी मिर्च मैंने चीर के रख दी है, मतलब चाकू से इसमें एक कट लगा दिया है। और इस तरीके के बनेंगे आज चना दाल चावल। तो हमेशा ही ऐसे बनते हैं, मैं हमेशा ही बनाती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स कर लेते हैं तैयारी। यहाँ पे जो है ना रिफ़ाइंड के डब्बे में रिफ़ाइंड ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा अब लगे हाथ इसको भी ऐड कर ही देते हैं क्योंकि फिर वही है, रिफ़ाइंड जो है ना हमेशा चावल में रिफ़ाइंड के साथ ही अच्छा लगता है। मतलब चावल जो है ना बनाने में रिफ़ाइंड में ही अच्छे लगते हैं। मुझे जो टेस्ट है ना वो मुझे रिफ़ाइंड में ही आता है। तो जो सरसों के तेल को हम यूज़ करते हैं सब्ज़ी में, अगर उसमें हम चावल वगैरह बनाते हैं ना तो होता क्या है कि येलो येलो से चावल हो जाते हैं, थोड़ी कलर ऐसा आ जाता है। तो इसीलिए ना रिफ़ाइंड की थैली मैंने खोल ली है। तो जी चावल मैंने छोंक दिए थे, एक फ़ोन आ गया था तो वो बहुत ज़रूरी था, इसलिए वीडियो क्लिप मतलब शूट नहीं हो पाया। अब यहाँ पे ऑयल में मैंने सीधे मसाले डाल दिए थे और फिर उसके बाद जो है ना पानी डाल दिया है। बस ज़्यादा कुछ एफर्ट्स लगे नहीं हैं इसमें। और जी मिर्च, टमाटर और लहसुन की चटनी के साथ ये चावल देखो कितने खिले खिले बने हैं, अच्छे बने हैं ना। बहुत अच्छे लगते हैं ये वाले चावल, मेरे बच्चों के फेवरेट हैं ये। जिस दिन ये बनते हैं ना मतलब समझ लो कि बचते नहीं हैं अगले दिन तक। अब यहाँ पे ये वाली चटनी के साथ हम इसको एंजॉय करेंगे। और ये बच्चों की प्लेट है और मेरी प्लेट अभी रेडी होगी। यहाँ पे बच्चों को दे देते हैं, पहले बच्चे एंजॉय करें। और धैर्य को तो मैं खुद ही खिलाती हूँ क्योंकि धैर्य अगर खुद से दे दो ना तो खाता नहीं है, ज़्यादातर टीवी में लगा रहता है। तो यहाँ पे उर्वी काव्या खा। अब ये मैं आप सबसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग, मतलब कि बुधवार के दिन।
और सुबह का अब जो क्लिप गई थी वो मंगलवार तक की थी। और यहाँ पे जो है ना ये बुधवार की मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पे जो है ना मौसम एकदम से साफ़ है। अच्छा भी लग रहा था कि बारिश वगैरह नहीं हो, रात को हुई हो तो पता नहीं, क्योंकि थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हुई है लग रहा है, क्योंकि दीवारें गीली हो रखी थी। और हमारे यहाँ पे ना अभी लास्ट वीक जो है ना कोई एक्सपायर हुए थे, उनकी कन्या है आज, तो यहाँ पे टेंट वगैरह लग रहा है। और काफ़ी बुज़ुर्ग थे, मतलब उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम थी गले में, तो वैसे तो उनके पोती पोते सब हो गए थे, एज तो थी ही, तो बस उन्हीं के लिए यहाँ पे कन्या का हो रखा है टेंट वगैरह, मतलब प्रोग्राम होगा। तो कन्या के लिए वही है, खाना वगैरह यहीं पे हो जाता है। गली हमारी इतनी है कि टेंट वगैरह लग के सब कंफर्टेबल हो जाता है, तो यहाँ पे उसी की तैयारी चल रही है। और ये मॉर्निंग का टाइम है और रात को ये जो है ना टेंट वगैरह रात को ही लगा के गए थे। अभी चलते हैं बच्चों के टिफ़िन की तरफ। तो यहाँ पे जो है ना मेरे को बनाने हैं आज आलू के पराठे। तो जितने आलू थे आज मैंने धो के सब रख दिए और उबालने के लिए। तो जी आलू अच्छे से बॉईल भी हो गए थे, उनको छील दिया था, टाइम ज़्यादा था नहीं तो इसीलिए बस फटाफट से यहाँ तक पहुँच गए हैं हम। और उधर जो है ना लहसुन अच्छे से कूट भी दिया था, जो लहसुन प्याज कूटने का है ना उसमें कूट भी दिया था। अब यहाँ पे जो है ना ये लहसुन को मैं डाल दूँगी। पहले मैंने आलू को अच्छे से मैश कर लिया है, फिर उसके बाद मैं इसमें ये लहसुन ऐड कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे इसमें मसाले। और धनिया मेरे पास था नहीं तो ऊपर से मंगाया मैंने, क्योंकि धनिया के बगैर जो है ना पराठे नहीं अच्छे लगते। तो धनिया डाल दिया है इसमें और उसके बाद ना इसमें सूखे मसाले ऐड कर दूंगी, नमक मिर्च। और आज जो है ना मैं इसमें हरी मिर्च स्किप करने वाली हूँ, हरी मिर्च नहीं डालूंगी, क्योंकि हरी मिर्च जो है ना बच्चे मना करते हैं बिल्कुल ही। तो बस यहाँ पे जो है ना मिर्ची डाल रही हूँ और नमक डाल रही हूँ। गरम मसाला वगैरह भी नहीं ऐड करूँगी, क्योंकि गर्मी थोड़ी ज़्यादा है तो थोड़ी दिक्कत होती है। और मुझे भी डॉक्टर ने मना किया है ज़्यादा तेल मसाले वगैरह नहीं खाने हैं, नॉर्मल से चीज़ें खानी हैं। ज़्यादातर मुझे दाल वगैरह बताई हैं। तो चलिए फ्रेंड फटाफट से पराठे बना लेते हैं। सेटअप रेडी है, आटा वगैरह मैंने लगा दिया था और यहाँ पे गर्मा गर्म पराठे जो है ना रेडी हो रहे थे। और चारों बच्चों के लिए टिफ़िन रेडी कर दिया था। चारों बच्चे मतलब उर्वी, काव्या, धैर्य और रोहन, सबके लिए पराठे बना दिए थे गर्मा गर्म। ये देखो कितने टेस्टी टेस्टी पराठे बने हैं। और कई बार ऐसा लगता है जैसे बहुत दिनों बाद बनाते हैं ना चीज़ें, तो काफ़ी अच्छी। और मैं तो कई दिनों से बोल भी रही थी कि पराठे वगैरह बनाने, लेकिन कल जो है ना मतलब डॉक्टर के आने जाने में थोड़ा टाइम लग जाता, रात हो जाती है, तो शाम के टाइम तो बन ही नहीं पाते। अब मुझे जाना नहीं है, अब मुझे पूरे 2 महीने दवाई खानी है, फिर उसके बाद ही मुझे दिखाने जाना है। बुआ का थैला भर गया, बुआ को सूट दिया है ये वाला मैंने, देख लो आप। और इसमें होएगा दूसरा, ये दिया है कोमल ने, ऐसे ही देख लो गाइस, फिट कर रखे हैं बुआ ने मम्मी ने दिया हुए। अच्छा अच्छा तूने दिया है, भारती ने दिया है, मैंने दिया है, कोमल ने। बुआ का थैला भर गया है, अब बुआ नई चोटी करके चल दी है। लाओ मैं रखूं। सो गाइस बुआ तो चली गई आज, और जाना ही था उन्हें, क्योंकि घर से फ़ोन आ रहे थे बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे मैं भर रही हूँ मशीन में पानी। तो करीब 3 बजे का टाइम हो गया और हम जो है ना वहाँ पे कन्या में खाना वगैरह वहीं पे खा के आए थे दोपहर का। बच्चों ने भी, मैंने भी, सब ने, क्योंकि हमारे सबका इन्विटेशन था वहाँ से ही, तो हम सब ने खाई। बस वो था लड्डू पूरी रायता जो होती है ना कन्या वाली, वही था। देखो चल रहा है। तो जी बस यहाँ पे थोड़े ही कपड़े थे, ज़्यादा थे नहीं, और कल वीरवार है इसी वजह से आज ही धोने हैं। वैसे तो 3 दिन की छुट्टियां हैं बच्चों की, और 15 अगस्त, 16 अगस्त, 17 अगस्त 3 दिन को जाना नहीं है। लेकिन मैं सोचती हूँ जो काम निबट जाए अच्छा है, क्योंकि आजकल तबीयत ऐसी चल रही है। फिर ये होता है कि कई बार समझ ही मतलब हो नहीं पाते हैं काम वगैरह जो घर के रह जाते हैं, कपड़े वगैरह। तो उससे अच्छा है जब तक आप ठीक महसूस कर रहे हो खुद से, तो जो काम निपट जाए वो ज़्यादा अच्छा है। तो मुझे शाम को डॉक्टर को भी दिखाने जाना है। और देखो उर्वी, काव्या ने ना दोनों ने सर धो लिए, क्योंकि कल जो है ना इनके स्कूल में फंक्शन है, तो इनको अच्छे से, और काव्या ने तो पार्टिसिपेट भी किया है इस बार, और काफ़ी अच्छे से मतलब तैयारी की है उसने। तो यहाँ पे जो है ना बस कपड़े वगैरह जितने थे मैंने डाल दिए हैं, और रिपोर्ट्स शाम को आएंगे तो डॉक्टर को दिखाने भी जाना है, और डॉक्टर के पास ही आ जाएंगी वहीं रिपोर्ट्स। तो इसी वजह से ना जो भी होगा वो अपनी दवाई मेडिसिन वगैरह जो भी है मुझे लिख देंगे। तो यहाँ पे जो है ना कपड़ों का एक स्लॉट तो मैंने लगा दिया है, दूसरा स्लॉट बस बेडशीट वगैरह का है, तो वो मुझे लगाना है। तो यहाँ पे बच्चे अब
कन्या खाने गए तो पहले कपड़े दूसरे पहने हुए थे, फिर उसके बाद बस भैया आके उन्होंने उतार दिए, जीन्स में गर्मी लग रही है, ये नहीं पहनना वो नहीं, तो इसी वजह से ना कपड़े थोड़े वो मैं ऐसे कैसे तो रख नहीं सकती, तो उनको धो के ही रखना है। आ गई रिपोर्ट्स, और जो परसों सैंपल दे के आई थी ना, रिपोर्ट्स आ गई, और अरे उड़े जा रही है ये, को रख देती हूँ। तो ये है रिपोर्ट्स, और देखो ये है मेरा नाम। यहाँ पे ना ये होता है ये, तो मुझे है ना थायराइड आया है बढ़ा हुआ। तो जो थायराइड होता है फुलाने वाला, मतलब मोटा होते हैं, जिसमें एक तो सूखे वाला थायराइड होता है, 2 तरह के थायराइड होते हैं ना। तो अब डॉक्टर तो बोल रहे हैं ये फुलाने वाला थायराइड है। तो ऐसे ही मेरे फेस पे सूजन वगैरह जो आ रही थी ना, जैसे दर्द वर्द जो बन गया था गर्दन पे ये वो, तो ये उसी का था, थायराइड का दर्द। और कुछ बढ़ा हुआ है, मुझे नहीं पता कितना है, ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए ये मुझे भी नहीं पता, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता इवन। तो ये रिपोर्ट्स आ गई हैं, और दवाइयाँ जो है ना मेरी चल गई हैं अब थायराइड की। ये दवाई है जो मतलब कि मुझे लेनी है सुबह खाली पेट। ये दवाई थायराइड को जो है ना कम करती हैं, और मतलब ठीक है अगर खाते रहो तो सही है। अब ये नहीं पता मुझे कब तक खानी है, अभी मुझे 2 महीने के लिए डॉक्टर ने बोला है खानी है, फिर उसके बाद जो है ना आपको एक बार फिर से टेस्ट कराना है। तो आते आते लेट हो गया, और करीब 8 बज गए हमें आते आते।